एक कहावत आती है, एक कंजूस था मारवाड़ी, उसको डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत पुरानी जोक है। तो उन्होंने कहा 500 रुपया लगेंगे। बोले फिर रहने दो, 500 रुपया में तो दूसरी आ जाएगी। हम मर रही है तो मर जाने दो, और 500 रुपया में मैं बच जाऊंगा तो महाराज मर रहे हैं तो मर जाने दो। 500 रुपया बेटे के काम आएंगे, मैं क्या काम में आऊंगा। उसने पत्नी के संबंध में कह दिया कि मरती है तो मर जाए, 500 में तो, बल्कि 250 में मिल जाएगी उसको। और मैं भी मर जाऊं तो मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। ये 500 रुपया मैं मरूं तो मर जाऊं, बेटे के काम आ जाएंगे, 500 रुपया नहीं लगा सकूंगा। बेटा है, 500 रुपया में दवाई होगी तो तुम कह दो महाराज जी अब मर रहा है तो मरने दो, दूसरा पैदा कर लेंगे। भाई है तो भाई मर रहा है तो मर जाए महाराज, अब ठीक है 500 रुपया के अंदर दवाई होती हो तो ठीक कर दो। ऐसा आज तुम्हें संकल्प लेना है, कितने रुपया तक में तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा परिवार, कितने रुपया तक में तुम ठीक करोगे बीमारी आ जाए तो। क्यों शाम को तुम जिज्ञासा करते तो सुबह मैं नहीं कर सकता। मेरी जिज्ञासा है, बताओ भाई कितने रुपया में ठीक करोगे। कोई संकल्प है? माता आपकी राय? इतने रुपया तक महाराज जी फिर ठीक है। और महाराज जी आप प्रश्न ऐसा कर रहे हो, ये कोई प्रश्न है क्या? यही प्रश्न है, सही प्रश्न है, इसका जवाब तुम्हारे पास यही होगा। 99%, 1-8% नहीं। 1-8% कोई कंजूस मारवाड़ी है तो वो तो कह देगा महाराज जी अपना तो इतना फिक्स है, इतने में दवाई हो रही हो तो करा दूंगा, नहीं तो जा रहा है तो जाना। यहां कोई बैठा हो तो बताए। मुझे विश्वास नहीं है खनिया धाने में ऐसा कोई होगा। होता तो मैं यहां आता ही नहीं। मेरा आना बता रहा है कि एक ही जवाब होगा महाराज जी इसके लिए तो क्या, कोई बीमार होने पर ठीक होता है, सारी जायदाद लगती है तो हम लगाने को तैयार हो जाएंगे। जायदाद तो फिर कमा लेंगे, और यदि कर्जा भी लेना पड़े तो होता है कि नहीं। कितनी बीमारियां आती हैं जिसमें ठीक करने के लिए कर्जा भी लेते हैं। वो कितने परिवार हैं, ऐसी बीमारी आ गई पैसा नहीं है, घर की जेवरात बिक जाते हैं, मकान बेच देगा, संपत्ति बेच देगा, और एक ही सोचेगा कर्जा लेना पड़े तो ले लेंगे, बीमारी दूर होना चाहिए। और बीमारी दूर करने के लिए भीख मांगना पड़े तो बोलते जाओ जो सब पहले निपटा लो जाओ, और तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अब एक ही तरीका है, भीख मांग के लाओ तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो मरना पसंद करोगे कि भीख मांगना? हाँ करते, कुछ डरो मत। वो तो जो, हाँ दुनिया में हमने खूब ऐसे भीख मांगने वाले देखे हैं, हमारे पास ही आते हैं महाराज जी बचा लो मुझे, कोई सेठ से कुछ दान दिला दो। कितने लोग आते हैं महाराज हमारी बीमारी है, हमारी किडनी खराब हो गई, हमारा ये हो गया है, कोई इलाज करा दो। भीख मांगने को तैयार है, मरने को तैयार नहीं है। कोई मरने को तैयार नहीं है, भीख मांग लेंगे।
कहा जाए फलाने सेठ के पास चले जाओ, पैर पड़ लेना, उसके चरण धो लेना, वो खुश हो जाएगा तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बोलो मरता क्या नहीं करता। भगवान के नहीं धुला रहा हूँ अभी चरण, अभी तो मैं चलो एक गधा के धुलवाता हूँ, गधा के। गधा कोई कहे कि भैया तू ठीक तो हो जाएगा, गधा के पैर धोना पड़ेंगे। झूठ मत बोलना, मजबूरी क्या क्या नहीं बोलो। और कह दिया जाए देख इसके पैर धो ले और पी जा, बीमारी दूर हो जाएगी। और तुम सब तरफ से हार चुके हो, सब तरफ से हार चुके हो, बस एक अंतिम आशा बची है, गधा के पैर धो करके पीना है। बोलो कितने लोग तैयार हो जाएंगे। आप अपने आप को बरी मत करना, ध्यान रखना। तुम कहोगे महाराज जी आप गधा के पैर कह रहे हो, जो कहो मैं करने को तैयार हैं, बीमारी दूर होना चाहिए। एक ही शब्द है तुम्हारा, हम गधे के पैर धो लेंगे। हम गधे को भी बाप कहते हैं ना, अटके पे लोग गधे को भी, सब करने को तैयार है, बस हमारी बीमारी दूर होना चाहिए। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ये दो बातें आज अपन मोटिवेशन में ले रहे हैं। एक वह है कि तुम्हें इतना भर होना चाहिए कि ये संपत्ति मेरी है, उसके लिए आप मरने मिटने को तैयार हो। बस वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। मकान तुम्हारा है, तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।